तो आई वेलकम यू ऑल एट गंतव्य एकेडमी और आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट का रिवीजन। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम जो करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट एंड सी व्हाट इज द एम एंड ऑल दैट। सो हियर वी गो। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारा एक्सपेरिमेंट है। एम इसका है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर एंड टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली कॉपर सल्फेट हमारे पे होगा जो कि ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और हमारे पे होगी नेल, राइट। अब ये हमारा एम है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि भाई मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए हमें। As you can see on the screen, material required is also written over there। ठीक है, तो material required में जो हमारे पास है उसको हम नोट डाउन करते हैं। सो material required is क्या क्या है हमारे पे। एक तो है stand with a clamp, a stand with a clamp, right। फिर है petri dish, then we have two test tubes, thread and sandpaper, nails, copper sulfate solution and sandpaper। ठीक है, तो आपको ये गिवन होता है एम, आपको मटेरियल रिक्वायर्ड ये फर्स्ट लिखना पड़ेगा, देन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी वी डोंट हैव टू राइट। तो इसमें जो थ्योरी है हमारी वो ये है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। आई एम राइटिंग द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर यू। देन वी हैव हाइड्रोजन ओवर हियर, ओके। तो इफ यू कैन सी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे जो है मैं यहां लिख रहा हूं, तो मोर रिएक्टिव यानी एज वी गो डाउन इन वर्टिकल द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो देखो, आयरन है यहां पे और हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव, राइट। जब हम उसमें आयरन नील डालते हैं तो सिल्वरी ग्रे कलर या ग्रीन कलर का हो जाता है, और नीचे कॉपर जो है रेडिश ब्राउन में मौजूद होता है। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, राइट। सो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव डाउन। इसके बाद हमें जो है ये डायग्राम है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है यहाँ पे। सो दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। इसमें आयरन नील डाली है तो रिएक्शन होगी। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि जो ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था इसमें जब आयरन नील डाली तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ऑब्जर्व किया, वही आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जब आयरन नेल हमने डाली तो जो ग्रेश कलर आ गया एंड देयर इज अ ब्राउन कोटिंग ओवर इट, एंड जो सॉल्यूशन था उसका ब्लू कलर जो था वो हो गया लाइट ग्रीन। What is the result? That iron displaces copper from copper sulfate, as we know that iron being more reactive and a new product it forms. So it is a chemical change. तो chemical change क्या होता है? In which new substance is formed or new product is formed. Precaution आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्लीन एंड आयरनेज लेनी है बायोरेगेट सैंड पेपर, क्योंकि होता क्या है कई बार रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, राइट। Avoid touching copper sulfate solution as it is poisonous and use chemical judicially, यानी आप ज्यादा केमिकल यूज मत करो। तो चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा क्या क्या लिखना है। तो एम आपको स्कूल में दिया होता है, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, प्रोसीजर हम लिखते नहीं है। Then you will make the diagram, then observation, and then result and precaution.
So let's see what exactly will happen when this chemical reaction takes place. So here we go. As you can see on the screen, reaction of iron with copper sulfate solution. तो हमें करना क्या है, हमने देखिए कॉपर सल्फेट लिया जो कि ब्लू कलर था, एक बीकर में पानी डाला और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया है। इसको आप स्टिर करेंगे जिससे कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए एंड इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर। अब ये आयरन नील्स हैं, आप देख सकते हो आयरन नील्स हैं। मैं इन आयरन नील को डिप कर रहा हूँ इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। थोड़ी देर बाद ये आयरन नेल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करनी शुरू करेंगी। तो कुछ समय बाद राउंड अबाउट 6 आवर्स हमने नोट किया था, तो ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, दैट मीन्स आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। अब जब मैं आयरन को निकालूंगा आप देखो कॉपर डिपॉजिट है इस पे, है ना। यू कैन सी दिस गोल्डन कलर, इट इज कॉपर। सो आयरन पे कॉपर चढ़ चुका है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन हैज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट, तो कॉपर आ गया आयरन पे। अब मैं अगर इस आयरन नेल को रब करूंगा तो ये कॉपर जो है मेरे हाथ में आ जाएगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। So in this experiment, we have seen that iron is more reactive and it displaces the less reactive metal from its salt, that is copper. तो ये थी chemical reaction because new substance has formed. I hope this is clear. So that's it for today. Bye bye. Take care. Keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye all of you.